संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है। जैसे आप यहां से लौट कर जाएंगे अपने घर, कुछ लोग पूछेंगे वहां गुरु जी के सत्संग में तुमने क्या देखा, क्या सुना, क्या पाया। तो ये 100 साल की जिंदगी जीते हो, कोई अगर पूछ ले कि संसार में तुमने क्या देखा, क्या पाया, क्या खोया, क्या मिला, क्या हुआ, हाय बुआ गुरु जी की दुआ क्या हुआ, तो तुम क्या बताओगे। कबीर से पूछा। तो कबीर कहते हैं, ये कबीर का अनुभव है कि संसार में जिसको मैंने देखा उसको दुखी देखा। कबीर ने दुखी देखा। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। बात को समझना। कोई शरीर से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई अपने स्वभाव से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई गांव में दुष्ट रहता उससे दुखी है लोग। पड़ोस में जिसका खेत है वो बेईमान है, तुम्हारी मेड़ खोदता रहता है, उससे दुखी हो तुम। बिहार में भी मेड़ खूब खोदते हैं लोग, बहुत। यूपी में भी खोदते हैं, दुखी करते हैं। कितने लोग दुष्टों की दुष्टता से दुखी होकर के वहां से अपना स्थानांतरण कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं कि चलो यहां से, ये गांव ठीक नहीं। लेकिन जहां तुम जाओगे वहां ऐसे ही दुष्ट वहां भी रहते हैं। तुम बात को पहुंचोगे वहां वो पहले से बैठे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। सब ऐसे ही संसार है। इसलिए जहां हो वहां समायोजन बिठाओ, संतुलन बिठाओ। कोई अपने पुत्र से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई माँ बाप से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई बहू से दुखी है, कोई नाती पोता से दुखी है। किसी का तो विवाह नहीं हो रहा इसलिए दुखी है, और किसी का धोखे से डबल विवाह हो गया इसलिए दुखी है। अभी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में एक सज्जन ने मेरा प्रोग्राम कराया। सरपंच थे वो, बड़े संपन्न हैं। लास्ट दिन बोले थोड़ा परिवार को टाइम दे दो गुरुदेव। हमने कहा क्या बात है। बोले 2 विवाह हो गए हमारे। तो हमने कहा तुमने किया कि अपने आप हो गए। बोले हमारे पिताजी ने हमारे 2 विवाह कर दिए। तो हमने कहा पिताजी ने 2 तुम्हारे कर दिए? 2 क्यों किए? बोले क्योंकि पिताजी ने भी अपने 2 विवाह किए थे। बोले बेटे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, 2 ही रहना चाहिए। तो हमने कहा तो दुखी किससे हुई? तो डबल सुख है। एक पत्नी भोजन बनाएगी, दूसरी खेत में काम में साथ में जाएगी। एक घर में रहेगी तो दूसरी ऑफिस भी साथ साथ जाएगी। फायदा है उसमें, क्या दुख? बोले ये दुख नहीं है, दोनों आपस में बहुत लड़ती है। अब दोनों को समझाता हूं तो दोनों हमारे ऊपर टूट पड़ती है। अब मैं कमजोर पड़ जाता हूं, गुरुदेव क्या करूं, बड़ा दुखी हूं। ईमानदार आदमी था, अच्छा आदमी था, वो दुखी है। कभी कभी इंसान, कोई संतान का जन्म नहीं होता इसलिए दुखी रहता है। सिंगरौली में प्रवचन था, एक सज्जन आए, बोले कोई पुत्र नहीं है। तो हमने कहा पुत्री है? बोले 3 पुत्री है। आप कुछ कर दो। तो मैं चुप बैठा रहा। तो उनकी पत्नी बोली आप कुछ कर सकते हो? हमने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। बोले कुछ तो कर दो, बड़ी आशा लेकर आए हैं। तो मैं चुपचाप देखता रहा। तो वो स्त्री रोने लगी, दुखी हो गई कि अब दवा भी करा लिया, देवी देवता भी देख लिया, आखिरी इनके पास आई थी कि राष्ट्रीय संत है तो इतना छोटा सा काम तो कर सकते हैं।
पर ये तो बहुत ढीला निकला, बताता कुछ नहीं कर सकता। तो रोने लगी। तो मैंने पूछा वो तुम्हारे कौन है? तो बोले ये पति देव। तुमने कहा उसको तो कोई दुख नहीं, चुपचाप बैठा है। तो स्त्री अपने पति की ओर मुड़कर देखती है और कहती है तुम दुखी क्यों नहीं होते हो? तो उसका पति थोड़ा सा मुंह ऐंठता है, लेकिन पूरा दुखी नहीं हो पाया। हमने कहा अगर दोनों बराबर दुखी होते तो मैं कुछ कर भी देता, लेकिन वो तो दुखी नहीं है और तुम दुखी अकेले हो, तो तुम्हें क्या टेंशन है जब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा पति को। अरे बोले ये तो दिमाग नहीं है। तो हमने कहा दिमाग तुम्हारे पास क्या है? बोले हम है तभी तो सोचती है। तो हमने कहा बेटी तुमने पिछले जन्म में सपने हो दान दीन कछु नहीं, तुमने पिछले जन्म में स्वप्न में भी दान नहीं दिया है, इसलिए इस जीवन में पुत्र नहीं है, पुत्री ही पुत्री है, ताकि कन्यादान खूब करो। और कन्यादान जब करोगी तो अगले जन्म में तुमको पुत्र का लाभ होगा। जाओ। बहुत निराश हो गए कि अब क्या करें। वास्तव में ये पुत्र और पुत्री ये जो भी मिलता है ये सब पुण्य के प्रभाव से मिलता है। आप इतना पुण्य कमाइए, इतना धर्म करिए, इतना परोपकार करिए कि आपको इस तरह के दुख आए ही ना। पुण्य और परोपकार से ही ये सब होता है। तो दुख बहुत तरह के दुख हैं। फिर मन का दुख है। मन में मनुष्य के दुख रहता है। कितने लोगों का मन ही ऐसा है कि हमेशा दुखी रहता है, हंसते ही नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, खुश नहीं होते हैं। जहाँ बैठते हैं ऐसे बैठते हैं, लगता है कि सब कुछ खो गया है, कुछ बचा नहीं है। रोया जैसा चेहरा बनाकर बैठते हैं। ये मन में दुख है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि अपने स्वभाव के कारण दुखी रहते हैं। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, मन दुखी हो गया, रो लिया थोड़ा सा। इस स्वभाव को मजबूत करिए, मन को मजबूत करिए, सहन शक्ति को बढ़ाइए। छोटी छोटी बात में दुखी मत हुआ करो। कोई थोड़ा सा डांट दे, समझा दे तो रोया न करो, मुस्कुरा दिया करो, ठीक है हो जाएगा। थोड़ा खुश रह करके जीवन जीने की कला सीखो। जब तुम प्रसन्न रहते हो तो कितना बड़ा बड़ा कार्य करो, वो कार्य भार नहीं बनता है, वो कार्य उपहार बन जाता है, उपहार बन जाता है जब हंस करके काम करते हो। जो लोग खुश रहते हैं उनकी बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उनकी आयु कम हो जाती है। जिस घर की स्त्रियां बात बात पर रोती रहती हैं उस घर में लक्ष्मी रूठ जाती है। और जिस घर की स्त्रियां अपना सब कार्य मेंटेन रखती है और अपने पतियों से मुस्कुरा कर बोलती है, उस घर में लक्ष्मी रातों रात बरस जाती है, कभी दरिद्र नहीं आता है। खुश रहना तुम्हारी निजी संपदा है। इस दुनिया में जीना तो पड़ेगा, खुश होकर के जियो, चाहे रो कर जियो, चाहे हंस कर जियो, चाहे प्रसन्न होकर जियो, चाहे टेंशन में जियो और चाहे दुखी होकर जियो। जब जीना ही है। गुलाब के फूल से किसी ने पूछा कि हे गुलाब के फूल, तुझे इतनी सुंदर बहार कैसे मिली, सौंदर्य कैसे मिला, इतनी खुशबू अच्छी, इतना तेरा रूप स्वरूप अच्छा है, ये कैसे प्राप्त हुआ?
तो फूल अपनी कहानी सुना रहा है। फूल के आसपास में कांटे लगे थे, गुलाब के फूल के पड़ोस में कांटे रहते हैं। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। सहनशीलता सुख देती है, सहनशीलता विकास का द्वार खोलती है। गम खाने की शक्ति परिवार के लोगों की गम मिटा देती है और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में एक रस रहने का स्वभाव आपके लिए सफलता का द्वार खोल देता है। परिस्थितियां बदलेंगी, मौसम बदलेंगे, जलवायु बदलेगी, लोग बदलेंगे, लोगों के आपके प्रति भाव भी बदल जाएंगे, लेकिन तुम न बदलना तो सब फिर ठीक हो जाएगा। तुम अडिग रहो, डगमगाओ मत, स्थिर रहो। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार।